बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए तो कितना जल्दी पकड़ा जाए। राजद में तो ये खुद रहे हैं, इनके पिताजी रहे, जीवन भर वहीं पर रह के राजनीति किए हैं। तो राजद के लोगों उस समय तो हरा गमछा पहन के ही घूम रहे थे। इनके पिताजी का बयान है, देख लीजिए मुंगेर में, कि हम लोग तो मोदी जी को यहीं मैदान में गाड़ देंगे। ये सीएम बन गए हैं तो उससे उनका चाल चरित्र चेहरा तो बदलने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट से। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने बीते दिनों एआई समिट में हरे गमछे को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था, एग्जाम्पल देते हुए बता रहे थे और ये बता रहे थे एआई के जरिए जो है वो हरे गमछे वाले को पकड़ने में जो है वो मदद मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर वो बता रहे थे। इस जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, पूरे आरजेडी वालों ने पूरी तरीके से अपने पर लोड ले लिया, क्योंकि आरजेडी की पार्टी के सिंबल है हरा रंग और कहीं ना कहीं उनके जो कार्यकर्ता हैं और खुद कई दफ़ा तेजस्वी यादव भी हरा गमछा हुआ ओढ़ते हुए नजर आते हैं, पहनते हुए नजर आते हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव की तरफ से अटैक भी जो है वो किया गया। तेजस्वी यादव ने कहा ये कहीं ना कहीं समाज में को बांटने की कोशिश जो है सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से की गई है। अभी अभी प्रशांत किशोर जो हैं वो लंबे ब्रेक के बाद, बिहार में जब हार गए थे 2025 का चुनाव बुरी तरीके से, उसके बाद एक लंबा ब्रेक लिया उन्होंने और फिर से एक्टिव नज़र आ रहे हैं और सम्राट चौधरी के इस बयान पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहीं ना कहीं उन्होंने तंज कसा है कि सम्राट चौधरी को इस तरीके से बयान जो है वो नहीं देना चाहिए। हरा भगवा की राजनीति समाज में तनाव और अराजकता फैलाने का काम करती है। इसके अलावा भी बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। आगे आप बयान में सुनिए क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने। सर, बिहार के सीएम गमछा की बात कर रहे हैं कि गमछा वाले को पकड़ो। अब ऐसा है कि बिहार के सीएम के बारे में सबसे पहले और सबसे ज्यादा अगर किसी ने कुछ बोला है तो धनसुराज ने बोला है, प्रशांत किशोर ने बोला है। हमने बताया है कि इनका चाल चरित्र चेहरा कैसा है, इनके पढ़ाई के बारे में बताया, इनके फेक डिग्री के बारे में बताया। इन्होंने अपने ही स्वजातीय कुशवाहा समाज के 7 लोगों की हत्या के ये अभियुक्त हैं, ये भी बताया। इनकी सारी जो कारगुजारी है वो सबको जनता के सामने हम लोगों ने रखा है। अब ये सीएम बन गए हैं तो उससे उनका चाल चरित्र चेहरा तो बदलने वाला नहीं है। तो गमछे का रंग बताने के बजाय मुख्यमंत्री को बिहार में गरीबी कैसे दूर हो, उसके लिए कौन सा रंग चाहिए उसकी बात करनी चाहिए। पलायन कैसे रुकेगा, पलायन का रंग कैसे यहाँ से धीमा पड़ेगा, उसकी चर्चा करनी चाहिए। हरा और लाल ब्लू गमछे की बात करके समाज में लड़ाई कराना, वैमनस्यता फैलाना, इससे बिहार और बिहार के समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा। कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। जिस हरे गमछे की बात कर रहे हैं उसी राजद में तो ये खुद रहे हैं, इनके पिताजी रहे, जीवन भर वहीं पर रह के राजनीति किए हैं। तो राजद के लोगों उस समय तो हरा गमछा पहन के ही घूम रहे थे। इनके पिताजी का बयान है, देख लीजिए मुंगेर में, कि हम लोग तो मोदी जी को यहीं मैदान में गाड़ देंगे। ये उन्हीं के शब्द हैं, उन्हीं के वक्तव्य हैं। तो ये तो कुर्सी के लिए आज गमछा भगवा पहने हुए हैं तो हरा को दोषी बता रहे हैं। कल हरा गमछा से कुर्सी मिल जाए तो भगवा को दोषी बताने लगेंगे। उनके लिए कोई रंग नहीं है, एक ही रंग है, वो है सत्ता का रंग।